फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका वेलकम करती हूँ। मे यू ऑल हैव अ वेरी गुड लाइफ। नमस्ते, आदाब, सलाम। मैं आज जिस टॉपिक पे बोल रही हूँ वो है हाइपरग्लाइसीमिया मेलिटस मीन्स डायबिटीज़ मीन्स मधुमेह। हिंदी में मधुमेह और चलती भाषा में लोग कहते हैं शुगर बढ़ गई, चीनी बढ़ गई। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं आपको कुछ एफर्मेशंस बताऊँगी हर बीमारी की। अगर वो रोज़ आप चैंट करेंगे 5 बार तो आपको महसूस होगा कि आपकी वो बीमारी आधी 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 होती जा रही है, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में सप्रेस्ड बहुत सी विचार, बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं जो कि अंदर दब दब के हमारे बॉडी के किसी न किसी वाइटल ऑर्गन पे अपना प्रभाव डालती हैं। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं उनकी वजह से हम बीमार होते हैं। डायबिटिक लोग क्यों होते हैं? कहीं वो ये अगर अपने आप को परखें, समझें, तो वो देखेंगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है। अ ग्रेट नीड टू कंट्रोल। वो सोचते हैं जो जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं दूसरा वैसा काम उतनी सफाई से, उतनी अच्छी तरह नहीं करता। ये बात उनको परेशान करती है और उनको लगता है कि देयर इज़ नो स्वीटनेस लेफ्ट, नो स्वीटनेस लेफ्ट। आप इसको डायबिटीज़ से कंपेयर करें, स्वीटनेस उनकी ज़िंदगी में नहीं होती, इसलिए उनका पैनक्रियास काम करना बंद कर देता है। वो अगर एक एफर्मेशन रोज़ कहें, दिस मोमेंट इज़ फिल्ड विद जॉय, आई नाउ चूज़ टू एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ टुडे। अगर वो 5 बार ये कहते हैं, वो 1 महीने में अपने अंदर आए चेंजेस को फील करेंगे। ये डायबिटीज़ क्या है? ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। जो हार्मोन इंसुलिन, यानी जो इंसुलिन है वो हमारी शुगर, चीनी, शर्करा को टिश्यू में स्टोर होने के लिए ले जाता है। इंसुलिन जो है, आपको मैंने अपने एक पहले लेक्चर में बताया था कि जितने हमारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं अपने हार्मोन्स, वो हार्मोन्स ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड में फेंके जाते हैं एक चैनल से। और इंसुलिन जो है वो हमारी चीनी को टिश्यू में स्टोर करता है, जिससे कि वो जो शुगर स्टोर्ड है वो खून के जरिए जाती है। जो शुगर स्टोर होने जाती है वो फ्यूचर की कमज़ोरी के लिए पोटेंशियल एनर्जी की तरह जमा होती है और टाइम आने पर वही जमा और संभाल कर रखी हुई शुगर हमारी काइनेटिक एनर्जी बन के फ्यूचर में यूज़ होती है। जैसे कि हमारा सर्दियों के लिए संभाला हुआ सामान गर्मियों के जाने के बाद वो स्वेटर वगैरह काम आते हैं, वो रजाई कंबल काम आते हैं। इसी तरह वो शुगर हमारी फ्यूचर काइनेटिक एनर्जी के लिए जमा होती है। जब वो जमा रहती है, स्टोर्ड होती है, तब उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि हम धन दौलत की तरह जो ज़रूरत पड़ने पर काम आए, यानी फ्यूचर के लिए हम थोड़ा पैसा जमा करते हैं, ठीक इसी तरह वो शुगर जमा होती है। लेकिन पैनक्रियास के काम ना करने की वजह से या तो इंसुलिन कम बनती है या अगर बनती है तो उसको सही तरीके से हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं करती। डायबिटीज़ 3 तरह की होती है। अब ध्यान से सुने। डायबिटीज़ टाइप 1 जो बचपन में या किशोरावस्था में यानी टीनेजर या चाइल्डहुड में होती है। 10% बच्चे डायबिटिक टाइप 1 के हैं। टाइप 1 टाइप डायबिटीज़ 10% लोगों को होती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जब हमारी अपनी ही डिफेंस सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स पैनक्रियास पर अटैक करती हैं और बीटा सेल्स को खा जाती हैं, बीटा सेल्स को मार देती हैं, तो टाइप 1
डायबिटीज़ होती है। नेक्स्ट है टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों होती है? शुगर बॉडी बना रही है, शुगर बॉडी खुद बनाती है, लेकिन मिडल एज में ये प्रॉब्लम आती है। और इसकी वजह क्या है? इनहेरिटेड, ये वंशानुगत है। हमारे फादर्स, फोर फादर्स, पेरेंट्स को ये होती है तो हम में ये बीमारी आती है। हम अपना कई बार हम इनहेरिट नहीं करते, लेकिन जैसे आज बाज़ार में इतना जंक फूड है, लोग कहते हैं हम परहेज करते हैं, हम अपना बॉडी मेंटेन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देते, हम मोटा नहीं होना चाहते, इसलिए हम परहेज। लेकिन आप दूसरी तरफ से देखें, वो हर जंक फूड खाते हैं बाज़ारों में। तो लाइफस्टाइल जो है वो हमारी शुगर के लेवल को गड़बड़ करता है। और ओबेसिटी, मोटापा भी एक वजह है जो कि हमें टाइप 2 डायबिटीज़ का मरीज़ बनाता है। थर्ड है जेस्टेशनल। ये क्या डायबिटीज़ है? किस टाइप की डायबिटीज़ है? मैंने आपको पहले ही कई बार बोला है कि ये बॉडी, हमारा जिस्म एक करिश्मा है। अजीब अजीब तरह से इसमें एटॉमिक एनर्जीज चलती रहती हैं, मॉलिक्यूलर चेंजेस आते हैं। बॉडी इटसेल्फ एक केमिकल है जो हर वक्त अपना केमिकल रिएक्शन करती रहती है। ये जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है, या पहले ही थोड़ा बहुत इंसान डायबिटिक होता है, लेकिन प्रेगनेंसी उसकी उसको बढ़ा देती है, डायबिटिक चेंजेस ज़्यादा लाती है। वो आप सुने कैसे हैं? जब इंसान गर्भ धारण करता है, प्रेग्नेंट होता है, तो प्रेगनेंसी में जो बच्चे को कवर करने के लिए, एम्ब्रायो के प्रोटेक्शन के लिए जो प्लेजेंटा बनता है, वो प्लेजेंटा बनाते समय बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनने लगते हैं जो इंसुलिन की फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं। मीन्स जितना प्लेजेंटा को हार्मोन चाहिए उससे भी ज़्यादा बनाने लगते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ से वो इंसुलिन के बनने को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। वो इंसुलिन जो है वो फिर बनती नहीं है। तो हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान इंसान डायबिटीज़ को फील करे, या बच्चे के जन्म के बाद एम्ब्रायो को पोस्ट नेटल स्टेज में वो डायबिटिक पेशेंट, वो माँ हो जाए। सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर मदर डायबिटिक है। टिश्यू और ऑर्गन्स, जो हमारे टिश्यूज़ हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो डायबिटीज़ की वजह से ख़राब होने लगते हैं। जैसे जो किडनीज पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, एक्सेस प्रेशर पड़ता है, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है। दूसरा असर हमारी आँखों पे पड़ता है, वो है दूसरे तरह का असर डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी में हमारे क्या डैमेज होता है? ब्लड वेसल्स रेटिना के डैमेज होते हैं और इससे कैटरैक्ट होता है, आँखों की प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसान में अंधापन भी आ सकता है, ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं कि बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है या बिल्कुल भूख नहीं लगती, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पेशेंट एक एक मिनट में पानी पीता है। वेट लॉस होता है, इंसान का वज़न बहुत कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और यूरिनेशन कई बार इनवॉलेंट्री भी होती है। यूरिन पास हो जाता है लेकिन पेशेंट को मालूम नहीं चलता, और वो रात को उठ के कई बार वो यूरिन पास करने जाता है। फिफ्थ क्या है सिम्टम? फैटिक स्टेट, माने बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी। सिक्स्थ क्या है? वो स्किन पे असर करती है डायबिटीज़ की, स्किन पे कई बार गैंग्रीन भी हो जाता है, और वो ज़ख़म होते हैं दो सोर्स दैट डू नॉट हील। वो ज़ख़म होते हैं जो कभी मौलते नहीं, जो कभी भरते नहीं। स्किन कंडीशंस विद
फंगस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और स्किन पे बहुत जल्दी बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शंस होती हैं। 7वां क्या सिम्टम है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिन में बहुत जलन होती है। एक तरफ यूरिन इनवॉलेंट्री और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, दूसरी तरफ रुक रुक के जलन के साथ थोड़ा थोड़ा पास होता है। ये इसके सभी सिम्टम्स हैं। एक ज़माना था जब लोग अपना वज़न कम करने के लिए शुगर फ्री सैकरिन की गोलियां चाय दूध में लेते थे, लेकिन वो बहुत रॉन्ग प्रोसेस था, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस था। वो दिल को कमज़ोर करता है। सैकरिन दिल को कमज़ोर करती थी, और जो जो लोग सैकरिन लेते थे आप देखेंगे उनको ही हार्ट अटैक ज़्यादा हुए। आप ध्यान से देखें, सैकरिन की अगर गोलियां पड़ी होंगी तो जो चींटियां, चींटे, एंड्स चीनी पे तुरंत आ जाते हैं, बहुत दूर से भी आ जाते हैं, लेकिन सैकरिन को कोई भी चींटी उसके पास नहीं फटकती, कोई कीड़ा उसके पास नहीं फटकता, क्योंकि वो एक मीठा जहर है। और उन छोटी छोटी चींटियों को भी पता है कि वो सैकरिन की गोलियां जो हैं वो उनको ख़त्म करेंगी। और कुछ पिक्चर्स भी हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि सैकरिन के पास बहुत सारे चींटियां और चींटे उसको खा के मरे पड़े हैं। मैं होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले है जिमनेमा क्यू। जिमनेमा क्यू क्या है? गुड़मार। गुड़मार क्या है? यूनानी और आयुर्वेद में इसका पाउडर लेकर ज़्यादा मीठा खाने पर भी मिठास महसूस नहीं होती। यूनानी और आयुर्वेद में गुड़मार को शुगर की बेस्ट दवा बोला गया है, और ये है भी। आप थोड़ा सा गुड़मार खाएंगे, उसके बाद आप बहुत सारा मीठा खाएंगे तो आपको लगेगा कि हमें मिठास महसूस ही नहीं हुई। इसका रीज़न क्या है? इस दवा के ज़्यादा इस्तेमाल से टेस्ट बड्स डैमेज हो जाते हैं। याद रखिए कि मैं हर लेक्चर में ये कहती हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी फैटल। वो ड्रेडफुल, वो आपको मार सकती है। जो आपकी दवा है, दवा को आप दवा की तरह लें, दवा को आप खुराक की तरह नहीं लें, क्योंकि हमारे जितने टेस्ट बड्स हैं वो गुड़मार का पाउडर कुछ दिनों में उनकी सेल्स को डैमेज कर देता है, और हमें कभी किसी चीज़ का प्रॉपर स्वाद नहीं आता। ये इसका साइड इफ़ेक्ट हमेशा ध्यान में रहे। हेलोनियस। हेलोनियस शुगर की एक बहुत अच्छी दवा है। नेक्स्ट, एसिड फॉस आप तब लें जब बहुत कमज़ोरी ज़्यादा हो और आपको शुगर की वजह से बहुत कमज़ोरी हो। और एक मेरी बहुत फेवरेट मेडिसिन है, शायद सबकी फेवरेट मेडिसिन है, एब्रोमा अगस्ता। एब्रोमा अगस्ता, ये सेंट अगस्तस जिसकी नाम से अगस्त महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जितने भी महीने हैं इंग्लिश में वो किसी ना किसी संत के, किसी ना किसी प्रॉफिट के नाम से हैं। सेम हमारे हिंदी में या इस्लाम में भी जितने उनके महीनों के नाम हैं, मास के नाम हैं, वो किसी न किसी संत के नाम से हैं। एब्रोमा अगस्ता हिंदी में हमारे ऋषि मुनियों के नाम से हैं। हमारे जो अगस्त ऋषि थे उनके नाम से ये दवा है। अगस्त मुनि जो थे वो सांपों को कंट्रोल कर लेते थे। अगर कोई सांप नज़र आता है तो आज भी लोगों का ये भरोसा है, विश्वास है कि वो अगस्त मुनि की कसम देते हैं तो वहाँ रुक जा, तो वो सांप आगे नहीं बढ़ता, वहीं पे बेहोश होके रुक जाता है या सो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एब्रोमा अगस्ता में क्या गुण होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सिजाइजिनियम जैम्बोलनम, मीन्स सिंपली जामुन। जामुन के बीज का एक्सट्रैक्ट। जामुन के बीज बहुत कड़वे होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हर कड़वी चीज़ हमारी शुगर कम करेगी, और वो नीम भी लोग रोज़ खाते हैं और बहुत कड़वे करेले खाते हैं। मैं इससे आपको मना करूँगी, फिर भी उनकी शुगर
कहीं भी कंट्रोल नहीं होती। लोग रोज़ 5-6 करेलों का बीटर गॉर्ड का रस निचोड़ निचोड़ के पीते हैं, लेकिन उनकी शुगर सारी उम्र कम नहीं होती। इतना ज़्यादा कड़वा से आपका लीवर पे प्रभाव पड़ता है, आपका लीवर बहुत ज़्यादा कड़वे से ख़राब हो सकता है, ये आप याद रखें। मेरी एक और बहुत फेवरेट मेडिसिन है यूरेनियम। यूरेनियम मैं हर इंसान पे यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ 2 मेडिसिन चूज़ करती हूँ। यूरेनियम 200 वीक में 2 बार मैं 10-10 ड्रॉप्स की सजेशन देती हूँ, और एब्रोमा अगस्ता, और इससे ज़्यादा मैंने कभी कोई और मेडिसिन यूज़ नहीं की। हाँ, आयुर्वेद जो फॉलो करते हैं, मैं उनको मधुनाशिनी बट्टी की सलाह ज़रूर देती हूँ, लेकिन जिनको बहुत अंदर गर्मी फील होती है आयुर्वेद मेडिसिन से या यूनानी मेडिसिन से या भस्मों से या परपट्टी से, तो वो उसका प्रयोग ज़्यादा ना करें, उसका यूज़ ज़्यादा ना करें। और एक और बहुत अच्छी दवा है सिफेलेंड्रा क्यू। अगर किसी को बहुत इचिंग और खुजली बहुत ज़्यादा होती है विद इरिप्शन और विदाउट इरिप्शन, तो उन्हें ये दवा लेनी चाहिए। मैंने आज यही चाहा है कि मैं आपको 100% नॉलेज डायबिटीज़ के लिए दूं, वो मैंने आपको देने की कोशिश की। Thank you for watching. Thank you for listening. Please share and subscribe my channel. Thank you.